हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, जिसमें से हिमालय वाली नदियाँ हैं सिंधु नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली। ठीक है, उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद का जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसी से रिलेटेड बहुत सारी जो भारत की नदियां हैं जो हर एक परीक्षा में पूछी जाती है, उसका मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि गंगा नदी, जो गंगा नदी की उद्गम स्थान है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में भारत की नदियाँ हैं। आज मैं 16 नदियों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे पहला है गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है गंगोत्री के निकट गोमुख से है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना, टोस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक है, और संगम या तो मुहाना, ठीक, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जमुना नदी। जमुना नदी का उद्गम है यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, सहायक नदियां हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोस, हिमालयी क्षेत्र हिडन, वरेन और रिहंद से। ठीक है, और जो संगम या तो मुहाना है ये प्रयागराज। ठीक है, और इसके बाद है चंबल नदी तीसरा, तो उद्गम स्थान है जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सहायक नदियां हैं काली, सिंध, वनास है, पार्वती, छिप्रा है, खारी है। ठीक है, संगम या तो मुहाना बोल सकते हैं इटावा के निकट यमुना नदी में। ठीक है, उसके बाद है रामगंगा नदी। ठीक है, उसका उद्गम स्थान है नैनीताल के समीप। ठीक है, सहायक नदियां हैं खोन नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, या और इसका संगम या तो मुहाना वो कन्नौज के निकट गंगा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है घाघरी नदी। ठीक है, इसको सरुई नदी भी बोलते हैं। इसका जो उद्गम स्थान है माचा जंग हिमानी। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियों की बात करें तो राप्ती है, छोटी गंडक है, शारदा है आदि। ठीक है, उसके बाद संगम या तो मुहाना, इसका है छपरा सीमा पर गंगा में है। ठीक है, छपरानी बिहार जिले बिहार में। ठीक है, उसके बाद है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है विरहद हिमालय नेपाल से ये निकलती है। ठीक है, सहायक नदियाँ जो है वो काली गंडक है और त्रिशूल गंगा। ठीक है, इसके बाद है इसका संगम या तो मुहाना पटना के समीप सोनपुर में गंगा में है। ठीक है, अगला है 7वां नंबर कोसी नदी। इसका उद्गम स्थान है गोसाई धान और शिखर सप्त कोसी का क्षेत्र है। कोसी की क्षेत्र तिब्बत पठार से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां है अरुण नदी है। ठीक, और संगम या तो मुहाना आप बोल सकते हैं गंगा गंगा नदी में भागलपुर के निकट संगम बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थान है विंध्य पर्वत रायसेन जिला में। ठीक है, और इसका जो संगम या तो मुहाना है हमीरपुर। ठीक है, और सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर झील तिब्बत से है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं श्योक, सिंगार, गिलगिट, सतलज, चिनाव, रावी, व्यास, झेलम, कुरम, द्रास, गोमल और काबुल आदि जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और संगम इसका जो है संगम या तो मुहाना जो वो अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन आता है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से है। ठीक है, सहायक नदियां हैं व्यास है, स्पीति है, बसपा है। ठीक है, और इसका संगम या तो मुहाना वो चिनाव नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद चिनाव नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थान है चिनाब नदी का चंद्र एवं भागा से है। ठीक है,
सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, तवी। संगम या मुहाना है वो सतलज नदी है। ठीक है। 12 नंबर का जो है रावी नदी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताना है। इसका जो संगम या तो मुहाना है वो चिनाब नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें से हम बताएंगे व्यास नदी के बारे में। ठीक है। व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा। ठीक है। और इसका जो संगम या तो मुहाना है वो सतलज नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो 14 नंबर नदी है जो झेलम नदी है। ठीक है। उद्गम जो इसका है सेपनाग झील है, पीर पंजाल से है। ठीक है। सहायक नदियां हैं किशन गंगा। ठीक है। और इसका जो संगम या तो मुहाना है, जो जा करके लास्ट में नदी मिलती है वो चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। इसका उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट। आंगसी ग्लेशियर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा है। ठीक है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं दिबांग, लोहित, सुवानसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता। ठीक है। और बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं धनसिरी, कापिली, देसांग है। ठीक है। इसका जो संगम या तो मुहाना आप बोल सकते हैं पद्मा यानी गंगा नदी है। ठीक है। अगला 16 नंबर का है क्वेश्चन। जो 16 नंबर की नदी है वो लोहित नदी है। ठीक है। इसका जो उद्गम स्थान है पूर्वी तिब्बत का जयालचू पर्वत श्रेणी है। ठीक है। यह भारत में किविधु नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है। भारत में किविधु नामक स्थान है, वहाँ से प्रवेश करती है। और इसका जो गंगा या मतलब एक तरह संगम नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है दिबांग नदी। ठीक है। उद्गम तिब्बत में मिसली हिल से है, इसका उद्गम तिब्बत से है। ठीक है। और इसका जो संगम या तो मुहाना है वो सियांग ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ विलीन हो जाती है। अगला है 18 नंबर सुवनसिरी नदी। ठीक है। इसका जो उद्गम स्थान है तिब्बत का हिमालय है। ठीक है। यानी तिब्बत जो नेपाल में है। ठीक है। और इसका ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे, नहीं ये नहीं है, चलिए उद्गम इसका हम बताएंगे तिब्बत नदी हिमालय है। ठीक है। जैसा कि आज ये मेरा भारत की जो भी नदियां हैं उसमें से आज हम 18 नदियों के बारे में मैंने बताया है। अगली क्लासेस में हम बताएंगे कि इसमें और जो जो भी नदियां हैं उसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ।